वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी है PSY 404 का GDB, जिसकी आज है लास्ट डेट। क्वेश्चन है कि रिसर्चर्स हैव प्रूव दैट एसोसिएटिव एमनेशिया इज़ नॉट ओनली अ डिसऑर्डर रेदर सर्व एज कोपिंग मैकेनिज्म फॉर चाइल्डहुड ट्रॉमा सच एज सेक्सुअल अब्यूज़। यहाँ पे वो कहते हैं कि रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि डिसोसिएटिव एमनेशिया, जिसमें आपको किसी एक ख़ास पार्ट का मेमोरी लॉस या कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाता है, ये एक डिसऑर्डर के साथ साथ एक कोपिंग, बेसिकली इंसान का कोपिंग मैकेनिज़्म है, जिसमें वो किसी ट्रॉमा से अपने आप को बचाने की बेसिकली रिग्रेशन का वो शो करता है, उसको अपने थॉट्स को रिप्रेस कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो रिप्रेस करते करते उसकी मेमोरी के साथ भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या सेक्सुअल अब्यूज़ हो, तो उनको रिप्रेस जब आप करने की कोशिश करते हो, तो वो क्या करते हैं कि आपके लिए वो डिसोसिएटिव एमनेशिया में तब्दील हो जाते हैं। देयरफॉर डिसोसिएटिव एमनेशिया इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो कहते हैं कि इन दोनों को आपस में लिंक किया जाता है। व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग इट? अब आपने इसमें लॉजिकल रीजनिंग देनी है, आंसर कम्प्लीटली आपने खुद लिखना है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। होता ये है, नॉर्मली मैं आपसे पहले बात करती हूँ, फिर हम इस आंसर को रीड कर लेते हैं। होता ये है कि ये बेसिकली आंसर नहीं है, ये जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। होता ये है कि जब भी आपके साथ कोई बुरी हादसा होता है, कोई भी एम्बैरसिंग मोमेंट हो, कोई ट्रॉमा हो, कुछ भी ऐसा जो अपसेटिंग हो, आपके लिए एंग्जाइटी प्रोवोकिंग हो, वो आपको वक्तन फ़वक्तन याद आता रहता है। आप उससे इरिटेट होते हैं, आप उसको रिप्रेस करते हैं। एट टाइम्स एक नॉर्मल इंसान और एक छोटा मोटा इंसिडेंट एंड्स अप इनटू कि आपको वो इंसिडेंट भूल जाता है, या वो आपके थोड़े से उतना आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देता है। कुछ इंसान के लिए वो ऐसा मैकेनिज़्म चलता है कि वो उस एक इंसिडेंट को ही भूल जाता है। इतना रिप्रेस करता है कि उसे एक इंसिडेंट को भूल जाता है। और जब ये रिप्रेशन का काम या ये भूलने का काम या ये अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम करने का प्रोसेस जब हद से ज़्यादा बढ़ता है, तो दैट लीड्स टू डिसोसिएटिव एमनीशिया। Triggered by trauma, post traumatic disorders can overwhelm your ability to cope and may be associated with partial or complete memory loss. आप क्या करते हैं कि जब आपको कोई भी ट्रॉमा या पोस्ट ट्रॉमेटिक, वही बात है कि ऑर्डर होता है, तो आप उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ को कोप अप करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में आपको कंप्लीट या पार्शियल मेमोरी लॉस होता है। द कॉम्प्लिकेटेड लिंक बिटवीन डिसोसिएटिव एमनीशिया and PTSD's post-traumatic stress disorder cause great anxiety and stress for those who experience both frightening and debilitating conditions. एक इंसान जिसका ट्रॉमा जो है, डिपेंड्स ऑन ट्रॉमास, ठीक है, जिसका ट्रॉमा बहुत ही फ्राइटनिंग हो या बहुत ही एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग हो, उसको ये चीज़ डिसोसिएटिव एमनीशिया तक ले जाती है, और फिर ये दोनों इन लिंक एक बंदे के साथ काम करती हैं। यहाँ पर इन्होंने एक केस स्टडी दी हुई है, मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ। 2 years ago, a serious workplace accident left Allen with a shattered hip and an assortment of broken bones and laceration. While she eventually made a full recovery from her physical injuries, she suffered from frequent recurring flashbacks to the incident. Basically, Allen एक खातून है जिनके साथ ज़्यादती हुई, एंड उनको बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल तो इंजरीज़ आई, जिनको जाहिर है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो रिकवरी हो गई। अब क्या हुआ, विच वुड कॉज इनकैप्सिटेटिंग फीलिंग ऑफ anxiety. Figuring the flashback would go away with time, Ellen downplayed their severity to her family. Soon, however, she began to experience spell of unexplained memory loss. एंग्जाइटी आती रही, उसके कंप्लीट फ्लैशबैक्स आते रहे उस इंसिडेंट के, एंड शी ट्राइड टू ओवरकम दैट, एंड शी ट्राइज टू रिप्रेस दोज थिंग्स एंड दोज थॉट्स, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि उसको स्पेल्स छोटे छोटे, आप कह सकते हैं ना कि कुछ कुछ टाइम के लिए उसको मेमोरी लॉस होने लगी, मतलब भूलता था फिर याद आ जाता था। शी कुड नो लॉन्गर रिमेंबर ईदर द एक्सीडेंट और द इवेंट सराउंडिंग इट। और फिर एक टाइम आया जब उसको ना वो इंसिडेंट याद रहा, ना उसके इर्द गिर्द के इंसिडेंट्स याद रहे। शी ऑल्सो समटाइम्स फाउंड हर सेल्फ अनसर्टन ऑफ हर ओन आइडेंटिटी, और वो इस हद तक बढ़ गया कि उसको अपनी आइडेंटिटी भी याद ना रही। अ फीलिंग शी डिस्क्राइब्ड एज लिविंग इन अ फोग, जिसे वो कहती थी कि मैं एक मतलब धुंध के आलम में हूँ, कि मुझे अपनी शनाख्त भी नहीं पता, या मुझे क्या हो रहा है नहीं पता।
एलन इट टर्न्ड आउट सफ़र्ड फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एलन को क्या हुआ था, एक ट्रॉमा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो उसके खुद के साथ हुआ, उससे उसे क्या हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी होती थी, एजिटेशन होती थी, इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते थे। एंड शी ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दैट, एंड व्हेन शी ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दैट, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसको डिसोसिएटिव एमनीशिया हो गया, ठीक है। Presence of dissociative amnesia, a trauma associated disorder that frequently accompanies PTSD, only by receiving comprehensive dual diagnosis treatment। इस मकसद के लिए हम dual diagnosis treatment भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक मिसाल है जो यहाँ पे दी हुई है, और हमें इनकी लॉजिकल रीज़निंग देनी है। लॉजिकल रीज़निंग इन अदर वर्ड्स यही है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत बहुत बहुत, अब एक लेट्स सपोज कि एक बॉल है, रबर बॉल है, और आप उसको प्रेशर लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, तो एट द एंड क्या होगा कि वो बॉल फट जाएगी। एक उसकी कैपेसिटी है उसको बर्दाश्त करने की। अब जब यही बात आपकी मेमोरी के साथ होती है, जब आप उसको भुला रहे हो, भुला रहे हो, भुला रहे हो, रिप्रेस करने की कोशिश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एट द एंड क्या होता है कि आपकी मेमोरी मज़ीद जो है वो डिफेक्ट शो करने लगती है, मेमोरी लॉस शो करने लगती है, सिवाय उस इवेंट के साथ साथ और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भूलने लगती है, ठीक है। तो ये रीज़न्स हैं इस चीज़ के कि ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। इसमें आप मिसाल दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके साथ एलन की मिसाल शेयर की है। आप कोई भी अपने रियल लाइफ में अगर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा हो या कुछ देखा हो या कहीं सुना हो, तो आप उसको कोट कर सकते हैं, उसको अपनी लॉजिकल रीज़निंग से एलैबोरेट कर सकते हैं, और फिर उसमें डिस्कस योर आंसर। यहाँ पे उन्होंने कहा है ना, विद लॉजिकल रीजनिंग एंड रिसर्चेस, तो यहाँ पर आपने मुख्तलिफ रिसर्चेस जो आपको अवेलेबल हैं उनकी मदद से उनको रीज़न करके आपने इसको आंसर करना है। आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।